एक न एक दिन उसको भी जाना है, तो क्या उसकी अस्थियां किसी गंदे नाले में प्रवाहित की जाएंगी? वो भी तो हरिद्वार में ही जाएंगी ना, उसके पुरखों की सबकी वहीं गई होंगी ना। तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब पाप किया तुम्हारे पुरखों ने जो हरिद्वार विसर्जित करके आए, बहुत गंदी बात। बहुत से मामले में मैं उनका जम के विरोध करती हूँ, उनकी भाषा का मैं विरोध करती हूँ। उनकी भाषा कम से कम मुझे पसंद नहीं आती। अब बुरा मत मानिएगा, चंद्रशेखर मेरा बच्चा है, मैं उसको जेल में मिलने गई हूँ। हाँ, जेल में था, मैंने रक्षाबंधन के दिन भी गई हूँ। मैंने ठाकुरों के लड़कों को बाद में राखी बांधी। तो बच्चा है हमारा, अगर बच्चा कोई गलत बात करेगा उसको समझाएंगे। हमारा बच्चा है वो, मेरा भतीजा है। हाँ, नाराज की क्या, उसको समझाया है, ऐसा मत नहीं करना चाहिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं। महाकुंभ स्नान को लेकर दिए गए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान को लेकर विरोध दर्ज किया है भाजपा की वरिष्ठ नेत्री पूर्व विधायिका शशिबाला पुंडे ने। सांसद का बयान था कि जिसने पाप किया है वो जाके स्नान करे, हमने पाप नहीं किए या हम इन बातों को नहीं मानते, ना हमारी पार्टी में ऐसी कोई रिवायत है। विरोध दर्ज कर रही है शशिबाला पुंडे जी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे आखिर विरोध कैसा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडीयू में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो एक चंद्रशेखर आजाद आते हैं और सहारनपुर में उन्होंने एक बयान दिया है कि जो चल रहे महाकुंभ इलाहाबाद में या प्रयागराज में स्नान करने वो जाएगा जिसने पाप किया होगा। बाद इसके आपने अपना विरोध जताया है, इस बयान पे आखिर विरोध की वजह क्या है? मैंने बहुत बड़ा विरोध जताया है जी। मैं जिस धर्म से आती हूँ जी, और जिस धर्म से वो आते हैं वो बहुत बड़ा धर्म है, और गंगा की बहुत ज्यादा हमारे समाज में, हमारे धर्म में बहुत बड़ी महत्ता है जी। उन्होंने क्या, सब लोग को अपराधी करते हैं या कोई पापी करते हैं? सबके हिंदू धर्म में अस्थियां गंगा में विसर्जित की जाती है। इनके परिवार की भी की गई होंगी। और मैंने तो पूछा है, जब आप भगवान करे तेरी बहुत लंबी उम्र हो, बच्चा है, हमारे घर का बच्चा है, वो भी हमारा ही बच्चा है, अगर वो अपने समाज के लड़ना चाहिए। मैंने उसको पूछा है, एक न एक दिन उसको भी जाना है, तो क्या उसकी अस्थियां किसी गंदे नाले में प्रवाहित की जाएंगी? वो भी तो हरिद्वार में ही जाएंगी ना, उसके पुरखों की सबकी वहीं गई होंगी ना। तो मुझे बात अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब पाप किया तुम्हारे पुरखों ने जो हरिद्वार विसर्जित करके आए, बहुत गंदी बात है। मतलब गंगा स्नान को पाप से जोड़ा गया है या पाप से पाप उतारनी बोलते गंगा माता को। गंगा में स्नान एक पुरानी चीज, आप उसको हमारी संस्कृति से जुड़ा है कि जय महाराजा भगीरथ जय गंगा को पृथ्वी पे लाए थे। और इसलिए लाए थे कि जो उनकी पीढ़ियां थी वो पाप मुक्त हो जाए। एक परंपरा मानी जाती है, एक संस्कृति है गंगा। तो ऐसे में इस तरह का जो बयान दिया गया है सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जो पाप करेगा वो जाके स्नान करेगा। देखिए, हमारे धर्म में जब पूजा होती है तो गंगा जल से होती है। जब कोई मरता है तो उसके मुंह में भी गंगा जल डाला जाता है ना। तो गंगा जल पवित्र है ना, हर आदमी चाहेगा पवित्र चीज को अपने शरीर में लगाऊं। तो कितना अच्छा मौका है, कुंभ का बहुत अच्छा मौका है। और ऐसे समय में इस तरह की बात करना बेहुदापन है। कुंभ पे हो रही सियासत, चाहे वो किसी भी सियासती जबान से देखी जाए, साथ में शंकराचार्य का बयान भी आता है। जो चंद्रशेखर कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है। चंद्रशेखर मुक्तेश्वर नंद जी का बयान आया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने उनका बयान नहीं पढ़ा, ना मुझे पढ़ने की कोई आवश्यकता है। मैं गंगा माँ को पवित्र मानती हूँ, बस मेरा ये कहना, मैं गंगा माँ को पवित्र कहती हूँ। उसमें स्नान करने वालों को, और कितने वर्षों बाद कुंभ आता है ना, बहुत सालों बाद कुंभ आता है, उसके लिए कोई कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगा है। नहीं, उन्होंने जो भाषा बोली है उनका कहना है कि जो पाप करेगा, यानी पाप उतारनी गंगा माता है। मैंने तो पाप नहीं किया, उनका ये भी कहना है। तो इस बात का निर्णय कौन करेगा? ये किसके हाथ में तराजू है कि किसने पाप किया नहीं किया? उन्होंने तो बोला, मैं मीडिया उसमें था, प्रेस जो उनकी पीसी थी उसमें था, उन्होंने बोला कि तुमने पाप किया तो बताओ। देखिए, गंगा में जाकर के अंतिम समय में सबकी अस्थियां विसर्जित की जाती है। गंदे नाले में भी डाली जा सकती है ना। क्यों गंगा में ले जाते हैं? गंगा पवित्र है, जाते हैं ना हम, पवित्र गंगा में जाते हैं। और गंगा के बारे में या कुंभ के बारे में एक ही बात है,
कोई बुरा कहेगा तो बहुत गंदी बात है, बहुत छोटी, बहुत तुच्छ मानसिकता की बात है। उनके घर में भी सत्यनारायण की कथा होती होगी, उनके घर में भी पूजा पाठ होता होगा, तो गंगा का जल अगर पवित्र ना होता तो क्यों उसका इस्तेमाल करते? ऐसे नहीं कि अगर कोई कुंभ आ रहा है, कोई हिंदुओं का आ रहा है त्योहार, तो आप ऐसा बोलेंगे, ये अच्छी बात। क्या बाबूजी उनके बयान से लगता है कि जितने लोग स्नान करने जा रहे हैं ऐसे महापर्व के समय पे, जब महाकुंभ जब प्रयागराज में हो रहा है, तो वो सब लोग हुए हैं जिन्होंने पाप किया, ऐसा उनका बयान कह रहा है? अब उनकी मानसिकता है ना, उनकी मानसिकता गंदी है, पवित्र नहीं, अपवित्र मानसिकता है, तभी वो ऐसा कर रहे हैं। इतनी साधु संत जा रहे हैं, इतनी सन्यासियां जा रही हैं, एक से एक बड़ा आदमी कोशिश कर रहा है कि नागा साधु जो कभी दिखाई भी मैंने कहा ना, नागा साधु जा रहे हैं, सबसे पहले स्नान वो ही करते हैं मेरे ख्याल से। तो इतने लोग जा रहे हैं तो क्या सब पापी ही है? पूरे विश्व की निगाह लगी हुई है हमारे महाकुंभ पर, और सियासत हो रही है। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश के बाबा को भी साथ में ले जाए, वो सभी बाबा जो संत जो वहां पे आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं अखिलेश का बयान मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतना जरूर कहती हूँ, आप तो हमेशा अखिलेश यंग है, मैं तारीफ करती हूँ, मैं प्यार करती हूँ, समर्थन करते हैं, अखिलेश भाजपा में जाके मैं करती हूँ। मैं तो जहाँ योगी जी का विरोध करना अड़के करती हूँ, जहाँ मैं समझती हूँ पूरे हिंदुस्तान में किसी में ताकत नहीं है जो इस पार्टी में रह करके, योगी जी हो, अमित शाह जी हो, मोदी जी हो, जो उनका गलत स्टेप मुझे लगता है मैं खूब बोलती हूँ और बोलती रहूंगी। इसका मतलब ये थोड़ी है सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम लोग रहे हैं राजनीति में चंद्रशेखर जी के चले। चंद्रशेखर जी ने हमेशा ये सिखाया था, पहले नेता सिखाया करते थे, आज के नेता नहीं सिखाते हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा था कहीं बुरी बात हो बोलो। आज के नेता क्या सिखाते हैं? आज के नेता सिखाते हैं कि कितनी बढ़िया गाड़ी है, कितना गिफ्ट लाओगे, कितना टिकट में पैसा दोगे। आज के नेता तो तराजू में तोल करके कार्यकर्ता को चाहते, मायावादी हो गए, मायावादी है, सब एक से हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संत आए हैं, हमारे वाले संत बाबा को साथ में लेके जाएं, तो चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है? बयान को सही मानते हैं आप? अरे नहीं तो चले जाएंगे, वो मतलब उन्होंने कितना बड़ा काम किया। देखो योगी जी को बहुत से मामले में मैं उनका जम के विरोध करती हूँ, उनकी भाषा का मैं विरोध करती हूँ। उनकी भाषा कम से कम मुझे पसंद नहीं आती है, अब बुरा मत मानिएगा। जो भाजपा के लोगों की भाषा थी ना, कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, विनय कटियार जी, कलराज जी, जो इनकी सौम्य भाषा थी, कभी कभी ये गलत भाषा बोल जाते हैं। समाज में रह करके ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जिसमें जोड़ाव के बदले तोड़ाव की भावना है। मैं पसंद करती हूँ भाषा। कैसे देखते हैं? लेकिन ये सही बात है, योगी जी ने धर्म की तरफ बहुत बढ़ के काम किया, अयोध्या का रूप पूरा परिवर्तित कर दिया है ना। अयोध्या में कितनी, मैंने पढ़ा कि जल के नीचे को भी मेट्रो चलेगी। मैं पढ़ रही हूँ कि प्रयागराज में बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। योगी जी का यह अच्छा स्टेप है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। सियासत हो रही है कुंभ के नाम पे, महाकुंभ के नाम पे। क्या सियासत ऐसे स्नान, ऐसे पर्व, चाहे वो अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा रही हो, अभी हाल फिलहाल में जाए महाकुंभ हो रहा है, पूरे विश्व की निगाह लगी है हम पे, और सियासत की जा रही है, गंदी सियासत की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे इस गंदी? देखिए, हर जगह सियासत अच्छी नहीं है। मैं योगी जी का हर पल पे, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो प्रयागराज का मामला हो, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, दिल से सपोर्ट करती हूँ कि उन्होंने इतनी साधन सुविधाएं दिया है। इतना घर में किसी की शादी हो तो मैनेज नहीं कर पाते, कुछ कमी रह जाती है, लेकिन अयोध्या का मामला हो, कितना विकास किया है। प्रयागराज का मामला हो, उन्होंने टोटल पूरा माइंड प्रयागराज में लगा करके हिंदू धर्म का, हिंदुओं के त्योहारों का, हिंदुओं के जो पुराने रीति रिवाज हैं और कुंभ का जो कर रहे हैं, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। ऐसा नहीं मैं अखिलेश जी को प्यार नहीं करती हूँ, लेकिन अखिलेश जी में कहने के बचपना है। नाराजगी चंद्रशेखर से है मेरी अखिलेश जी से प्यार करती हैं आप? हाँ करती हूँ। चंद्रशेखर मेरा बच्चा है, मैं उसको जेल में मिलने गई हूँ, यहाँ जेल में था, मैंने रक्षाबंधन के दिन भी गई हूँ, मैंने ठाकुरों के लड़कों को बाद में राखी बांधी। तो बच्चा है हमारा, अगर बच्चा कोई गलत बात कहेगा उसको समझाएंगे, हमारा बच्चा है वो, बयान पे नाराज। हाँ,
नाराजगी क्या, उसको समझाया है ऐसा मत नहीं करना चाहिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलना। स्नान करने जाएंगे, चंद्रशेखर, स्नान करने जाएंगे देखो आप महाकुंभ में? मेरा महाकुंभ मैं में नहीं स्नान जा करने? पाऊंगी, मेरा शरीर अभी अलाउड नहीं कर रहा। मैं जाती रहती हूँ अयोध्या, जाती हूँ, और मेरी बहुत तमन्ना है, लेकिन अभी शरीर अलाउड नहीं कर रहा है। पति के जाने के बाद और मेरे बेटे के जाने के परिस्थितियां बाद अनुकूल नहीं रही है। पिछले दिनों बेटा चला गया, पति चले गए, तमाम दिक्कतें आपके साथ में जुड़ी हुई है। अभी ईश्वर आपको अच्छे से जो है मंगल करे, आपको जो है हमारी तरफ से भी तो सब मेरा अनुकूल बेटा हो है, जाए। मैं उसकी बुआ हूँ चंद्रशेखर की, और दिल से प्यार करती हूँ। बच्चा है, अपने समाज के लिए संघर्ष कर रहा है, और कहाँ उठा है, उठा है बड़ी ना, बात ये है कि मेहनत किया उस लड़के ने। एक दीपक जो है सूरज बन के चमक रहा है। नहीं, बड़ी वो बात है। लड़का कुल मिला के संघर्षशील है। तो हमारे साथ में जो है भाजपा की वरिष्ठ नेत्री शशिबाला पुंडीर नाराजगी बयान से है, नाराजगी पवित्र गंगा स्नान को लेकर जो कहा गया कि जो है हमने पाप नहीं किया, जो पाप करता है वो स्नान करने जाता है, उस बयान से लेके जाए इनकी नाराजगी है। बता रहे हैं कि मेरा बेटा है, बहुत नजदीकी भतीजा है, बहुत नजदीकी संबंध है। अखिलेश यादव के बयान को भी इन्होंने कहना है कि जय कहने की हो सकता है उनके बयान में समझ से बाहर है, ऐसा कह रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।